वेलकम बैक। आज की इस नई वीडियो के अंदर हम आप लोगों के सामने एक नया और बहुत ही यूनिक कंटेंट लेकर आप लोगों के सामने आज हाजिर हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक एडमिन डैशबोर्ड पोर्टल कहेंगे जो कि एक फ्रीलांसर के काम आएगा उसके डिजिटल वर्किंग के अंदर। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहले आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं, ऑल आइटम्स जितनी भी हैं आपके शॉप के अंदर या जो भी आप फ्रीलांसर आपके पास कितने ऑर्डर्स हैं, आप इसे ऑर्डर्स के ज़रिए आप इसे कंसीडर कर सकते हैं। यू विल कंसीडर योर ऑल ऑर्डर्स, योर ऑल आइटम्स एंड ये 5 है इस वक्त। देन उसके बाद आपके पास प्रोसेस्ड कितने कंप्लीटेड कितने हो चुके हैं, जो कि अभी प्रोसेस्ड हो चुके हैं, जो कि ख़त्म हो चुके हैं वो 3 हैं। और जो वेटिंग है, वेटिंग कितने हैं वो हमारे पास सर यहाँ पर 2 हैं। देन उसके बाद हमारे पास अभी ट्रैकिंग में कोई भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें एक रिपेयर नोटिफिकेशन, जैसे कि हमने एक चीज़ को रिपेयर करवाना है, किसी कस्टमर ने हमें एक इमेज दी है और हमने उसे एक अपडेट करके उसको रीसबमिट करनी है, यानी कि उसको हमने दोबारा से देना है। इसे अब मुख्तलिफ वे में आप इसे काम में ले सकते हैं, आप इसे मुख्तलिफ तरीके से आप इस पोर्टल को अपने यूज़ में ला सकते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग या कुछ डेवलपिंग को जानते हैं तो आप इसे अपने लिहाज से बाद में कस्टमाइज भी कर सकते हैं, और हम भी आपको ये कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं पेड में। देन हम यहाँ पर रिपेयर नोटिफिकेशन फॉर्म, लेट्स सपोज हम यहाँ पर कोई चीज़ को लिखते हैं, डिटेल्स वगैरह। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो कुछ भी है, एक फ़ाइल चूज़ करनी पड़ेगी, हम उस फाइल को यहाँ से चूज़ करवा देते हैं। यहाँ पर हम इसे चूज़ कर लेते हैं। देन हम यहाँ पर इसे सेव डाटा कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसे सेव डाटा कर रहे होंगे तो ये जो डाटा है ये देखें ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हो गया है। अब जैसे ये देखें यहाँ पर 6 आइटम्स हो गई हैं, 3 प्रोसेस्ड है और 3 वेटिंग में ऑटोमेटिकली हो चुकी हैं। अब उस आईडी अब हम अपने पोर्टल को रिफ्रेश कर रहे हैं। पोर्टल के अंदर एक लॉगिन का सिस्टम भी मौजूद है, जो कि ऑलरेडी मेरे पास ये लॉगिन था तो मैं वो आपको शुरू में दिखा नहीं पाया, एडमिन एंड एडमिन। तो जैसे ही मैं इसे लॉगिन करता हूं तो ये देखिए यहाँ पर मेरे पास जो उस यूज़र का जो नेम है वो यहाँ पर नेम आ रहा होगा, यानी कि लॉगिन से ये एडमिन उसका यूज़र नेम है, ये पासवर्ड है, ये फुल नेम, ये उसकी इमेज जो कि ये यहाँ पर शो की जा रही है। देन उसके बाद ये एक मुकम्मल जो है वो एक अपना सिस्टम है आपके पास, एक मुकम्मल फ्लेक्सिबल मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम आ जाता है आप लोगों के पास। ये सिस्टम है एक मुकम्मल मोबाइल फ्रेंडली, इसे भी कहा जा सकता है। देन उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये 3 हमारे पास वेटिंग फॉर रिपेयर हैं। यहाँ पर हम अपनी ऑल आइटम्स देख रहे हैं, हमारे पास कितनी आइटम्स हैं, ऑल हैं। तो यहाँ पर ये ऑल आइटम्स की फील्ड के अंदर जाकर इन सबको हम देख रहे हैं। जहाँ पे अभी ये 5 शो करवा रहा है, हम इसे ऑल पे कर देते हैं। तो ये हमारे पास पहले 3 ऑर्डर्स हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। हम यहाँ से इनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट आउट लिया उसके बाद हम इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरह से ये अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं तो हम इसे अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते। ये उनकी डिटेल्स भी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं, यानी कि बिफोर रिपेयर इमेज और आफ्टर रिपेयर इमेज, जो कि हमने उसे एडिट करके देनी है। अब यहाँ पर ऑलरेडी प्रोसेस्ड के अंदर हमारे पास ये 3 आइटम्स आ जाती हैं जिनके अंदर ये हमारे पास हैं। देन उसके बाद वेटिंग फॉर रिपेयर, जो हमारे पास जो अभी वेटिंग है, जिनके ऊपर अभी हमने काम करना है, तो ये हमारे पास वो वेटिंग के अंदर आ जाते हैं। देन उसके बाद मोबाइल फ़ोन ये यहाँ पर नहीं है। देन अगर हमने यहाँ पर देखें तो ये जैसे ही हमने इसे कर लिया, ऑल आइटम्स रिपेयर सब कुछ हमने ये कर लिया यहाँ पर। देन अगर हमने अब ये वाला अब हमारा प्रोसेस्ड वेटिंग फॉर रिपेयर है, तो हम अपनी आईडी नंबर 6 को लेंगे और यहाँ पर इसको सर्चिंग करवा देंगे। तो जैसे ही सर्च करवाएंगे, स्टेटस को ऑलरेडी प्रोसेस्ड करके जो न्यू इमेज है उसे हम यहाँ पर अपडेटिंग करवा देंगे। देन ये यहाँ पर हमारे पास ये यहाँ पर अपडेट हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड देन हम यहाँ पर ये जैसे ही हमारे पास यहाँ पर ये अपडेट हो गया है और हम जैसे ही इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए प्रोसेस्ड हमारे पास 4 हैं, वो हमारे पास 2 हो चुके हैं। तो यानी कि हमारे पास प्रोसेस्ड आइटम्स के 4 हो चुके हैं। जो बाकी हमारे पास यहाँ पर हम इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कि जो कि हमने अपने यूज़र को स्लिप्ट के तौर पे भी हम यहाँ पर उनको सेंड आउट कर सकते हैं।
देन हम चले जाते हैं शीट के अंदर। सबसे पहले हम लॉगिन के अंदर देखते हैं जो यूज़र आपके पास, जो भी एम्प्लॉय जिसको भी आपने इस पोर्टल का एक्सेस दिया है, वो इस पोर्टल को इजीली एक्सेस कर पाएगा। और यहाँ पर उसका जो लॉगिन करेगा उसका डेट, टाइम और उसका यूज़र नेम यहाँ पर आ जाएगा। देन एडमिन के अंदर आप यहाँ पर उसका यूज़र नेम, यहाँ पर उसका पासवर्ड, यहाँ पर उसका फुल नेम, यहाँ पर उसकी प्रोफाइल पिक्चर्स लगा सकते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हमें शो हो रहा होगा यहाँ पर। देन उसके बाद हम यहाँ पर सेटिंग के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो पिक्चर्स हैं ये अब आपने कहाँ पर स्टोर करवानी है। जिस तरह से लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर्स को स्टोर करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस आईडी को कॉपी करूँगा और यहाँ पर इस आईडी को रिप्लेस करूँगा, ताकि जो मेरी पिक्चर्स हैं वो इस फोल्डर के अंदर चली जाए। उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑफ करना, ऑफ कर दी, ऑन करना, ऑन कर दीजिए। देन ये टोकन हमने यूज़ नहीं करना। फिर देन हम डाटा के अंदर आ जाते हैं। ऑल डाटा के अंदर हमारे पास सारा डाटा आ रहा है, जिसके अंदर से हमारे पास ये मुकम्मल जो डाटा है वो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। 1 है, 2 है, जितना भी डाटा हमारे पास। देन हम काउंट डाटा, हम यहाँ पर हमने एक क्यूरी का फॉर्मूला लगा दिया, इज इक्वल्स टू क्यूरी, डाटा की शीट सेलेक्ट कर दी और A1 से C तक जितना भी डाटा है, A1 से C तक ये डाटा हम वहाँ पर ले गए, यानी कि ये डाटा हम वहाँ पर उठाकर ले गए। यहाँ पर हम ये A से C तक डाटा ले। फिर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई काउंट इफ का। C2 के अंदर, C इसके अंदर से हमने C के अंदर से चेक किया, C2 से यहाँ से पूरा C तक हमने चेक किया कि क्या चेक किया कि वेटिंग फॉर रिपेयर अगर है, ये 2 वेटिंग फॉर रिपेयर हैं, तो देन उन्हें काउंट कर दो, यहाँ पर 2 है। सेम इसी तरह से काउंट इफ का हमने फॉर्मूला लगाया। ऑलरेडी प्रोसेस्ड कितने हैं, 4 हैं, तो हमें बता दो। और ये सारे कितने हैं, ऑल आइटम्स हमने फॉर्मूला लगाया काउंट A2 से A हमने पूरा किया, कितने वैल्यूज हैं वो हमें बताओ, 6 है, जो कि यहाँ से आ रहा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर इफ एरर क्यूरी का फार्मूला हमने लगाया। उसके बाद डाटा A से लेके H तक सिलेक्ट कर दिया, वेयर C इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड। हमने यहाँ पर A से लेके C तक जितना भी डाटा है उस सब डाटे को हमने यहाँ पर ले आए हैं। किस सेंस में, अगर वो हमारे पास डाटा जो है C के अंदर ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो, देन वो यहाँ पर शो करवा, जो कि हम अपने यहाँ पर शो करवा सके ऑलरेडी प्रोसेस्ड के अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास वो आ गया। देन उसके बाद वेटिंग फॉर रिपेयर, सेम फार्मूला लगा, बट यहाँ पर हमने वेटिंग फॉर द रिपेयर कर दिया कि वेटिंग फॉर रिपेयर का जो भी लिस्ट है वो आप यहाँ पर शो करवा दें। ठीक है, देन हमने ये आपने सब कुछ देख लिया। आप चले जाते हैं हम अपने कोड के अंदर। कोड के अंदर बहुत से लोग जो होते हैं वो कोड्स की डिमांड करते हैं, तो कोड आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। शीट का आप लोगों ने पहले ही देख लिया है, तो ये कोड आप लोगों ने यहाँ पर पेस्ट आउट करना होगा। अब ये यहाँ पर फंक्शन डू गेट का हमने फंक्शन लगा दिया, जो कि इंडेक्स की फाइल को कॉल कर रहा है। देन हमने लॉगिन डाटा का बना दिया, जो कि हमारा एक लॉगिन फंक्शनैलिटीज को प्रोवाइड कर रहा है। देन हमने पुल ईच पेजेस एंड डिस्प्ले देम टुगेदर, जो कि हमने ईच पेज एंड उसको हमने इकट्ठा कर दिया। फिर हमने जो स्प्रेडशीट है, पहले हम उसकी आईडीज देते होते थे, यहाँ पर हमने उसको एक्टिव स्प्रेडशीट कर दिया है। देन कमांड टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द सेटिंग शीट, सेटिंग शीट के अंदर जो हमने ये जो डाटा लिखा है, ये डाटे को वो लेकर आ रहा है। देन उसके बाद सेव डाटा, और ये हमारा इमेजेस सेव करने का मेथड आ जाता है। देन उसके बाद ऑफलाइन को जो हमने मैसेज सेंड करना है वो आ जाता है, नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स एंड डिटेल्स एंड एनी मच मोर। देन उसके बाद ये डाटा टेबल्स आ जाते हैं, जो कि हमने डाटा टेबल शो करवाने हैं। ये हमने डाटा के शीट में से शो करवा रहे हैं डाटा टेबल्स। देन उसके बाद हम ऑलरेडी प्रोसेस्ड के अंदर से डाटा 2 को शो करवा रहे हैं, जो कि ये डाटा 2 है और ये डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। देन हम सेम इसी तरह से डाटा टेबल 3 के लिए वेटिंग फॉर द रिपेयर से शो करवा रहे हैं, यानी कि ये लिस्ट वगैरह जो हमारे पास यहाँ पर जो डाटा है। देन उसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू हमने क्रिएट किया है। देन हम जो है यहाँ पर हमने सेट डेट एंड टाइम, आप अपने लिहाज से अगर आपका कौन सा कंट्री आपने वो कंट्री को ले लेना है। देन आपने यहाँ पर जेनफर जो भी आपने अपना इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो आपने यहाँ पर ये नेम चेंज कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ये काउंट डाटा सेट आउट होगा। उसके बाद इंडेक्स के अंदर आ जाता है, सबसे पहले हमारा ये लॉगिन पेज आ जाता है यहाँ से, और यहाँ पर आप अपने लॉगिन पेज को अपने लिहाज से भी डिज़ाइन आउट कर सकते हैं। देन ये हमारा जो है वो अपना
एडमिन पोर्टल, इसका यहाँ से आप अपने डैशबोर्ड की सेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। इनके टेक्सटिंग वगैरह आप यहाँ से चेंज आउट कर सकते हैं, जैसे कि ऑल आइटम्स हो गया। और देन जैसे ही मैंने अभी उसको एडमिन किया है तो ये रिपेयर नोटिफिकेशन फॉर्म चेंज होके एडमिन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एडमिन हो गया है। देन आप यहाँ से इसको चेंज आउट कर सकते हैं, जो जैसा भी आप जहाँ पर जो टेक्स्ट करना चाहें index.html के अंदर आप यहाँ पर आकर चेंज आउट कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद कुछ भी नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर हमारे कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स हैं जो कि हमारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और कुछ हमारे पास बूटस्ट्रैप्स फाइल्स हैं। देन हमारे पास CSS आ जाता है। मैं एक CSS एक्सपर्ट्स नहीं हूँ, मैं एक डेटाबेस एक्सपर्ट हूँ। तो आप अपने लिहाज से जो CSS आपको आती है, अगर आप इस पोर्टल को मज़ीद यूनिक कर सकते हैं तो खुद भी करें और हमारे साथ भी उसे क्रिएट करके शेयर करें। देन हम form.html के अंदर जो हमारे पास एक फॉर्म है, जिसे हम यहाँ पर एडमिन के ऊपर क्लिक करके रिपेयर नोटिफिकेशन फॉर्म था, उसे हम जैसे लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो फॉर्म आ जाता है। तो इस फॉर्म के अंदर से आप ये चीज़ें नेम, ईमेल, ये सब चीज़ें आप वगैरह यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हो, उसके टेक्सटिंग। देन फॉर्म 1 जो कि हमारा जो है जैसे हम किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो एक नया फॉर्म आता है। अब यहाँ पर देखें, अब ये ऑर्डर हमारे पास पहले से ही है, ठीक है, प्रोसेस्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पर ये हमें एक पॉपअप दे रहा है कि अगर अभी भी आप इसे अपडेट करना चाहते हैं तो जी मैं अभी भी इसे अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अगर जो देखें, अब ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड हो चुका है, तो हम यहाँ पर डू नॉट नीड करेंगे तो प्रोसेस्ड डेटा डू नॉट नीड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसकी। देन उसके बाद हमारे पास ये फॉर्म 1 है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। जैसे कि अभी 5 नंबर पे अभी प्रोसेसिंग होनी है, तो 5 नंबर को मैं आपके सामने सर्च करता हूँ तो ये जो फॉर्म आ रहा है, अब ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड वाला, ये अब यहाँ पर ये फॉर्म 1 है। देन डाटा टेबल जो कि मैंने यहाँ पर डाटा टेबल जो कि ये ऑल डाटा दिखा रहा है, यहाँ से ऑल आइटम्स को। देन डाटा टेबल 2 जो है वो हमारे पास ऑलरेडी प्रोसेस्ड का है। डाटा टेबल 3 है जो वो हमारे पास वेटिंग फॉर द रिपेयर का है। एंड देन जावास्क्रिप्ट है जो कि पूरे प्रोग्राम को फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। देन उसके बाद CSS 1 आ जाती है। देन होम स्किल 2 आ जाता है, होम 2 आ जाता है। तो यहाँ तक थी आज की वीडियो। अब जो सोर्स कोड जो होता है ना सर, वो हमारा वेबसाइट से ही डाउनलोड होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि वेबसाइट के अंदर है नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पेड के अंदर भी आ जाती हैं, तो ये पेड के ज़िम्मे में आता है। तो जो भी आपने एक आपने कुछ भी डाउनलोड करना है, जैसे कि मैं इसे ही डाउनलोडिंग पे ले लेता हूँ, तो यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टू द डायरेक्ट ही आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें। अब ये जो है एक सिस्टम है, इस सिस्टम की आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आपने यहाँ पर हमें आकर रिक्वेस्ट करनी है। रिक्वेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर इसे इस वाले टाइटल को आपने हमें सेंड करना है, ताकि हमें आइडेंटिफिकेशन में मदद हो, हम आपको वही कोड सेंड कर पाएँ। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। चैनल के ऊपर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, जैसे मर्जी कीजिएगा, जो मर्जी कीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए डे एंड नाइट मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। देन आपका हक बनता है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, कमेंट लाजमी किया करें। आप कमेंट करते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है, और हम उस मोटिवेशन के ज़रिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस बनाते हैं। अगर आपने कमेंट के अंदर हमें अप्रिशिएट ही नहीं करना, तो आपको जिस किस्म का प्रोजेक्ट चाहिए, आप वो प्रोजेक्ट कमेंट के अंदर हमें डिटेल्ड में बता सकते हैं, हम उस प्रोजेक्ट को बनाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं। अल्लाह।